आप एक इमेजिन करो। आप अगर जैसे ही सुबह उठते हो और पता चलता है कि पूरा यूरोप लिटरली एक एक करके पाकिस्तान छोड़ रहा है, एम्बेसी बंद, पैसा बंद, इंटरेस्ट बंद, और पूरी इंडिया यानी कि पूरी दुनिया ही टॉप प्रायोरिटी बन चुका है उसके बाद। लेकिन असली सवाल ये है, यूरोप ने इतना बड़ा आखिर स्टेप क्यों ले लिया और इसका फ्यूचर पे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है। तो इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो एम्बेसी, कॉन्सुलेट और भी जो टर्म है उनके मतलब क्या होते हैं। देखो, एम्बेसी अभी जो बंद करने जा रहा है ना फिनलैंड, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो विश्व के देश है ना, वो दूसरे देशों में अपनी एक एक मुख्यालय खोलते हैं जहाँ पे वहाँ के जो और उनके अधिकारी हैं वो रहते हैं। और कुछ भी अगर गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करना रहता है तो एम्बेसी की लोग ही करते हैं। तो वो होता है यानी कि किसी भी देश का एक ऑफिस जहाँ वीजा मिलता है। उसके बाद फिर उसका छोटा रूप आता है कॉन्सुलेट, यानी कि जो अगर कोई देश के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रिलेशन है तो क्या करते हैं कोई भी देश कि वहाँ पे कॉन्सुलेट भी खोल देते हैं, यानी कि उनके जो बड़े शहर हैं वहाँ भी एक एम्बेसी टाइप का छोटा रूप होता है, उसी को बोलते हैं कॉन्सुलेट। तो एक छोटा वर्जन होता है ना एम्बेसी का। देखो, जियो पॉलिटिक्स क्या है, दोनों देशों की जो पावर गेम है वो होता है। और कुछ अनस्टेबल कंट्री रहते हैं जैसे पाकिस्तान, वहाँ पे अभी पता है आपको कि मिलिट्री शासन चल रहा है, यानी कि नाम का ही है वहाँ का पीएम शहबाज शरीफ, बाकी पूरा जो पीछे से सपोर्ट रहता है, पूरा जो पावर गेन किया हुआ है वहाँ के आर्मी चीफ है ये। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यूरोप का एक अंदर बहुत ही ज़्यादा अभी क्या हो रहा है, साइलेंट वेव चल रहा है, जिसमें क्या है पाकिस्तान को पॉइंटलेस मान दिया गया है फिनलैंड के द्वारा। और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि फिनलैंड अब वहाँ पे एम्बेसी को बंद करने जा रहा है। तो आखिर फिनलैंड ने आखिर क्या कहा? देखो, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी रखना है वो यानी कि पैसा बर्बाद करने जैसा है। और फ्रैंकली गलत भी नहीं बोले उनने। देखो, आप खुद सोच के देखो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, पॉलिटिक्स वहाँ पे अनस्टेबल है, फ्यूचर जो है अनप्रेडिक्टेबल है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है वहाँ लगातार। तो एक तरफ से बॉटमलेस पिट बन चुका है पाकिस्तान। और ये सिर्फ फिनलैंड नहीं, स्वीडन पहली एम्बेसी बंद कर चुका है वहाँ पे। नॉर्वे सीरियसली सोच रहा है अभी। और कुछ जो और भी देश हैं यूरोप के, वो भी धीरे धीरे वहां से पुल आउट करना चालू कर देंगे। तो ये एक ट्रेंड बनते चले जा रहा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फिनलैंड पाकिस्तान से निकलकर सिर्फ रिसोर्सेज बचा नहीं रहा है, बल्कि वो जो पैसा वहाँ का है वो पूरा इंडिया में शिफ्ट करने जाएगा। फिनलैंड ओपनली कहता है कि इंडिया इज द फ्यूचर। और देखो, इसलिए भी है क्योंकि देखो, इंडिया भी लगातार आपको पता है कि यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो इंडिया की क्वार्टर के रिजल्ट आया वो 8% से ऊपर आया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाता है यूरोप की कंट्रियों पे, और उसका असर हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। और फिनलैंड ने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि अभी वो कॉन्सुलेट भी खोलेंगे, खासकर अहमदाबाद और जो बाकी बड़ी सिटी है ना इंडिया में वहाँ भी खोलेंगे। तो पहले लोगों को देखो डेली ट्रेवल करना पड़ता था जैसे कोई भी सिटी के अपने यहाँ पे। लेकिन अब क्या होगा, जो कॉन्सुलेट ओपन करेंगे बड़े बड़े शहरों में, तो उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा उन्हीं के शहर में जो कॉन्सुलेट है वहाँ जाके वो फिनलैंड के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ फिनलैंड ही नहीं, पूरा यूरोप इंडिया के साथ में आप देख रहे हैं कि पार्टनरशिप करने में लगा है, चाहे वो टेक के फील्ड में हो, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, ट्रेड, इन सब में पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यूरोप को लगता है कि इंडिया जो है वो फ्यूचर ग्लोबल सुपर पावर बनते चले जा रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो नहीं भाई, वो तो चैप्टर उनका बंद हो चुका है। तो अब देखना होगा कि जो ये स्टेप है वो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है फिनलैंड और बाकी जो यूरोपियन कंट्री है। पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम अचानक नहीं मिली है, लेकिन ईयर ऑफ रॉन्ग चॉइसेस का रिजल्ट है, यानी कि लगातार गलत डिसीजन और गलत वहाँ पे लीडरशिप, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो डिकेट्स तक आप पाकिस्तान में देखोगे कि वहाँ पे अफगानिस्तान में उन्होंने दखल दिया, उसके बाद फिर आतंकवाद को सपोर्ट किया और सेना को सरकार से ऊपर माना गया। उसके बाद वीक इंडस्ट्री, इन सब पर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बर्बाद किया। और उसी के रिजल्ट में हम देखें कि जो उसका एक्सपोर्ट था वो गिरकर 9.5% जीडीपी रह गया है। इन्वेस्टमेंट दूर भाग रहा है, डॉलर क्राइसिस हो रहा है, आईएमएफ की जो चैन है वो लगातार उनसे उधार मांगे चले जा रहे हैं। और पॉलिटिकल सर्कल तो पता ही है आपको, बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है पाकिस्तान। तो उसके बाद फिर देखो, ट्रम्प ट्रम्प क्या बोल रहे थे कि अभी वहाँ पे ऑयल वहाँ पे हम निकालेंगे, और वही जो ऑयल है वो क्या भारत को बेचेंगे, ऐसा बोल रहे थे वो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी टाइप का लग रहा है। तो एम्बेसी बंद होना सिर्फ जो पॉलिटिकल नहीं, पब्लिक की ज़िंदगी भी खराब होने वाला स्टेप है।
क्योंकि इसमें क्या है, आम जनता सफर करती है, चाहे वो कोई भी देश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का क्यों ना हो। तो अब अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर फिनलैंड में अगर पढ़ना चाहे तो उन्हें वीजा लेने के लिए किसी और देश जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ट्रेवल होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा और एक्स्ट्रा वेट और एक्स्ट्रा स्ट्रेस वहां पे उनको झेलना पड़ेगा। यानी लॉस पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी होने वाला है। अब आते हैं इंडिया की अपलेटिंग स्टोरी पर, जहां पिक्चर उल्टी डायरेक्शन में बह रही है। आज इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट है जीडीपी का 21% से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। फिनलैंड, स्वीडन, जापान सब यहाँ पे अपना कॉन्सुलेट खोल रहे हैं और वीजा सेंटर्स टायर 2 सिटी तक पहुंच चुके हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड लेवल पर एकदम ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। यूरोप, इंडिया एक नए टाई और नए इरा में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये कोई स्मॉल स्टेप नहीं है, ये ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है कि इंडिया अब सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, पूरा ग्लोबल स्टेज सेव करने वाला एक देश बन रहा है। और हाँ, ये पूरा पिक्चर सिक्योरिटी से भी बहुत ही ज़्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि अभी देखो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने साफ रूप से कह दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो फिर से हो सकता है और इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर होगा। अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो हो सकता है कि वो भविष्य में मिल सकता है और बाउंड्री बिल्कुल चेंज हो सकती है। तो पाकिस्तान जितना कमजोर होगा, इंडिया उतना ही स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पोजीशन में होते चले जाएगा। तो यूरोप का पाकिस्तान से दूर होना और इंडिया के पास में आना, तो यह डायरेक्ट एडवांटेज इंडिया को देता है। तो दोस्तों, यूरोप पाकिस्तान से निकल रहा है, इंडिया की तरफ दौड़ रहा है और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। और आप भी अगर मानते हैं कि इंडिया अपनी एक सही राह में चल रहा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।